नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। संकट में कानून का शासन। शुक्रवार को देश के तमाम शहरों में हिंसा का जैसा नंगा नाच देखने को मिला, वह कानून के शासन को दी जाने वाली खुली चुनौती के अलावा और कुछ नहीं। जिन तत्वों ने अपनी भावनाएं आहत होने की आड़ में सड़कों पर उतरकर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ के जरिए देश में दहशत पैदा की, उनका दुस्साहस कितना बड़ा हुआ है, इसका पता कुछ शहरों और खासकर बंगाल के कई स्थानों पर दूसरे दिन भी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिए जाने से पता चलता है। निसंदेह कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है, लेकिन बीते 2 दिन की घटनाओं ने आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर किस्म के नए खतरे पैदा करने के साथ ही जिस तरह देश की छवि को भी प्रभावित किया है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार को भी सजगता और शक्ति का परिचय देना होगा। इसमें संदेह नहीं कि बीते 2 दिनों की घटनाएं और उसके पहले कानपुर में जो कुछ हुआ, उससे यही पता चलता है कि हिंसा के इस खौफनाक दौर के पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र है। लेकिन बात तब बनेगी जब उसके लिए जिम्मेदार तत्वों को एक तय अवधि में कठोर दंड का भागीदार बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक तो केंद्र को उन राज्यों को कठोर संदेश देना चाहिए जो उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस सस्ती राजनीति से कुल मिलाकर अराजक तत्वों का मनोबल ही बढ़ रहा है। आखिर अन्य राज्य सरकारें अराजक तत्वों के खिलाफ वैसी ही शक्ति का परिचय क्यों नहीं दे पा रही हैं जैसी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। अपनी हरकतों से सामाजिक सद्भाव को छिन्न भिन्न करने वाले हिंसक तत्वों के प्रति नरमी बरतना एक प्रकार से कानून एवं व्यवस्था को जानबूझकर खतरे में डालने वाला कृत्य है। शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों में जो कुछ हुआ, वह कहीं न कहीं उस अराजकता की अनदेखी का भी नतीजा है जो पहले नागरिक संशोधन कानून और फिर कृषि कानून के विरोध के नाम पर की गई। ये खेद की बात है कि उस अराजकता के सामने शासन प्रशासन के साथ न्यायपालिका ने भी ढुलमुल रवैया अपनाया। इसी कारण जहां लाखों लोगों की नाक में दम करने वाला शाहीन बाग का लगभग कुख्यात धरना करीब 3 महीने तक जारी रहा, वहीं किसान हित के बहकावे के बहाने लगभग 1 साल तक सड़कों पर कब्जा करके रखा गया। यदि यह सब नहीं होने दिया गया होता तो शायद गत दिनों में कुछ देखने को जो मिला है वह नहीं मिलता। किसी मामले में पुलिस प्रशासन या फिर सरकार की कार्रवाई से असहमत होना अलग बात है, और असहमति दर्ज करने के लिए बहाने, उत्पात मचाना, आतंक पैदा करना अलग बात है। आखिर देश में हम सभी लोग रहते हैं। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो बड़े चिंता का विषय होता है। एक समुदाय विशेष जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है तो वह इस देश को समझता क्या है। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।